नमस्कार साथियों, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंतर्गत महाराजगंज गोरखपुर के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय ठाकुरपुर नंबर 1 के अंतर्गत हैं हम लोग। और कल एक दुर्घटना हो जाती है। आइए जानते हैं ये दुर्घटना कैसे घटी, इतना बड़ा मतलब दुर्घटना कैसे घटी। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार चलाती है शिक्षा अभियान। थोड़ा आ जाइए, इधर आइए सर, आप हैं अथराइज देने के वाइट। यहाँ देखिए, आप रुकी रहिए। यहाँ के जो शिक्षक हैं, आइए मैं जानने का प्रयास करते हैं आखिर कैसे क्या इतना बड़ा दुर्घटना हो गई। मैडम जी, आप बोलेंगी कि कोई और बोलेंगे? तो किस स्कूल का है? नहीं, ये किस क्लास में हुआ था? किस क्लास में हुआ था? किस क्लास में भैया हुआ? इस क्लास में हुआ था जी। सर 1 मिनट आप आइए। उनको बुला लीजिए। आइए सर, आइए इधर आइए आप। पूछ लीजिए बाबू। मैडम थोड़ा किनारे आप जाइए। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? सौरभ कुमार तिवारी। एक बात बताइए, कल इतना बड़ा दुर्घटना घटी आपकी स्कूल में, आपको पता है? जी, मुझे दूरभाष द्वारा पता चला। पता है ना जी। आखिर कैसे ये दुर्घटना घटी? कल हम 3 अध्यापक जी, जो इंचार्ज मैडम है और जी। उनके अलावा 2 सहायक अध्यापक, जी जी हम दोनों लोग कल छुट्टी पर थे जी और विद्यालय में शिक्षा मित्र जी अकेले थे। कल विद्यालय उन्हीं के प्रभार में था। जी वो अकेले दिन भर पढ़ाए बच्चों को। जी और जहाँ तक कि उनके द्वारा जानकारी हुई हमें कि एक बच्चा जो थोड़ा सा विशिष्ट बच्चा है हमारे यहाँ, जी जी तो वो बच्चा उसी कमरे में बैठ के पढ़ रहा था। और पढ़ने के बाद वो शायद कुछ खेलते हैं, वहाँ पे कुछ है, वहाँ जी गत्ते वगैरह रखे हैं, तो जी, जी। उसी गत्ते का वो घर बना के खेलते खेलते उसके अंदर सो गया। और वो चीज़ वहाँ से दिखी नहीं। उसकी एक बहन भी आती, उसकी बहन बैग लेके घर चली गई थी, इसलिए वो बच्चा विद्यालय में है या नहीं ये उनके जानकारी नहीं हो पाई। क्या लगता है आपकी दायित्व तो नहीं बनती है कि बच्चों को देख रेख करना? मतलब आपके यहाँ रजिस्टर मेंटेन होता होगा? बिल्कुल मेंटेन होता जी, होगा ना? जी। मेंटेन जिस हिसाब से होता होगा, अगर मान लीजिए जिस हिसाब से ग्रामीण उस बच्चे को निकाले रात को, क्या लगता है अगर उस बच्चे की जान अगर चली जाती, ठंड का इतना मौसम है, तो कौन जिम्मेदार होता? बिल्कुल हम सभी जिम्मेदार होते सभी और होते हैं ये ना? बिल्कुल हम मानते हैं कि इसमें गलती हुई है। गलती हुई है ना? जी। आखिर मान लीजिए इसी तरह अदर स्कूलों में अगर छोड़ दिया जा रहा, ठंड का मौसम है, जिनके माध्यम से अगर छोड़ा गया, जो 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 मास्टर साहब थे उनके माध्यम से अगर छोड़ा गया, अगर वो बच्चा अगर मर जाता, चाहे कुछ भी हो जाता, तो आप लोग जिम्मेदार होते, निलंबित होते कि नहीं होते? उसके परिवार के ऊपर क्या बीतती है बताइए। सर अब जो नहीं हुआ उसके बारे में अगर ना कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि हम सभी परिवार वाले हैं, हम सभी के बच्चे हैं। जी, जी। उस घटना से हम सभी आहत हैं, क्योंकि वो बच्चा हम सबका प्रिय है। वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा बच्चा है और पूरे विद्यालय में मैं कह सकता हूँ कि सबसे कम बदमाशी करने वाले बच्चों में से है। आखिर जब इतना अच्छा बच्चा है, तो फिर आप लोग जिस समय छुट्टी होती है उस समय आखिर क्लास को एक बार देखने क्यों नहीं? बिल्कुल होता है, ये पता नहीं कैसे हुआ, क्योंकि वो फाटक इतनी, आप अभी चलें उसको बंद करके देखें, उस फाटक को कई बार खींचना पड़ता है तब जाके वो कमरा बंद हो पाता है। लेकिन कल कैसे क्या हो गया, वो कुछ बच्चे बता भी रहे हैं कि उन्होंने देखा था, लेकिन वो भी किसी से नहीं बता पाए कि वो बच्चा उनको नहीं मिला। सर एक बात बताइए, अगर आधा घंटा 1 घंटा किसी को अगर रूम में बंद कर दिया जाए तो दम घुटने लगता है। बिल्कुल सर, वो लगभग 8 घंटा लगभग बता रहे हैं गाँव वाले कि 8 घंटा बंद था रूम में। जी बंद था ना? उसकी क्या हालत हुई होगी ठंड के मौसम में? बिल्कुल, हम सब ये सोच के बहुत दुखी हैं। और बाकी ये बहुत, चलिए ये देखिए, ये आप कौन है? इधर आइए। मम्मी है, कृष्णा की मम्मी है। अच्छा, आप ही का बच्चा था? हमारी बच्चा। कैसे क्या कुछ हुआ था? अब बताइए क्या हुआ था बाबू? हम लिख रहे थे ना, हाँ। तो बंद करके चल दिए हैं। अच्छा, आप लिख रहे थे बंद करके चले गए? हाँ सर जी, हाँ। सर आपको ये बोल रहा है आपके सामने बच्चा। बेटा तुम अभी बोले सर आपके सामने बच्चा बोल रहा है, आप एक संवैधानिक पद पे आप बैठे हुए हैं, आपके सामने ये छात्र बोल रहा है कि हम लिख रहे थे, यानी कि पढ़ने में भी मान लीजिए कोई क्लास आता है तो पढ़ने के लिए आता है ना? नहीं किया तो क्यों दरवाजा खोले नहीं? बच्चे देखे हैं कि नहीं है? कल देखे हैं कि नहीं देखे हैं? सर आपके सामने बोला जा रहा है कि हम पढ़ रहे थे दरवाजा बंद करके। क्या है मतलब, कोई रंजिश थी कि कोई दुश्मनी थी? बिल्कुल बच्चे भी नहीं, इधर बिल्कुल कहीं भी नहीं।
वो बच्चे से अभी सुबह मैं पूछ रहा था तो वो मुझे बता रहा था सर मैं खेलते खेलते सो गया था, क्योंकि मैं कल था नहीं। मैंने आपसे पहले भी बताया कि मैं खेलते खेलते सो गया था और सर जी फाटक बंद करके गलती से चले गए, यही मुझे सुबह सर बताया। आपके सामने डायरेक्टली बच्चा बोल रहा है कि ये नहीं कि छात्र है, डायरेक्टली बोल रहा है कि सर हम पढ़ लिख रहे थे और दरवाजा बंद करके चला गया। आखिर आपके सामने ही बोल रहा है ना। सुने, कल मुझे जैसा बताया गया कि कल ये बच्चा ये भी बताया है कि मुझे जबरदस्ती अंदर ढकेल के दरवाजा बंद करके गए। कल इसने ऐसा भी कुछ कहा है। मैंने इसकी स्थिति आपको बताई भी है कि ये यहाँ हमारा यहाँ का एक विशेष बालक है, तो थोड़ा सा इस सर आप बता भी रहे हैं कि बच्चा अच्छा है, इसकी जो बातें हो रही है आप मतलब गलत ठहरा रहे हैं, इसीलिए कि आप बता रहे हैं कि ये बच्चा भी बहुत बढ़िया है, क्यूट है। मैंने खुद 2-3 अलग अलग लाइनें सुनी ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप जो भी आपके सामने ही बोल रहा है कि हम लिख रहे थे, आखिर कहाँ तक सही है बताइए। आप कितना पढ़ते हो बाबू? 3 में इतना डायरेक्टली बोल रहा और आप बोल रहे हैं कि बताइए आपके सामने। अगर आप अनुमति दे तो मैं भी आपके सामने ही बात करूँ। अनुमति है, एकदम ऑन रिकॉर्ड कैमरा है, लाइव चल रहा है, आप पूछ सकते हैं। बेटा कल क्या हुआ था आप बताइए। हम लिखा देना सर, जल्दी बन गए। तो आप सर को दरवाजा बंद करते देखे थे कि नहीं? देखे थे, बोले ना हाँ। रुके तो नहीं बोले। क्या बोले? कह देना रुके तो दरवाजा नहीं बंद करे, चलो बंद करके। सर ये बोल रहा है कि रुकिए सर अभी दरवाजा मत बंद करिए, आपके सामने बोल रहा है ना। अच्छा, आप हमसे अनुमति मांगे कि हम तो भैया बोल दिए कि भाई आप बात कर सकते हैं, आपके सामने ही डायरेक्टली बोल रहा है। सुबह बाबू आप हमसे बता रहे थे कि आप सो गए थे और दरवाजा बंद हो गया था। इधर आइए जी। बंद हो गया तब तब उतर गया, तब तो आप खिड़की पर से चिल्लाए भी नहीं, वहाँ तक तो आवाज आती है, कोई भी आया रहता। नहीं चिल्ला पाते हैं, नहीं चिल्ला पाते नहीं। अच्छा, नहीं चिल्ला पाए। आपके सामने ही बोल रहा है कि मतलब हम बोल रहे थे कि तभी सर जी दरवाजा बंद कर दिए। आखिर ये कहाँ तक सही है आप बताइए। क्या बताऊं मैं भी यही सुन रहा हूँ। सुबह मैंने कुछ और सुना। आप बोले कि हमको अनुमति दीजिए एक बार, तो हमने डायरेक्ट आपको अनुमति दे दिया कि आप बात कर सकते हैं। अपने पिताजी के साथ आए थे तब हमारी बात हो रही थी, तो तब ये मुझे यही बता रहा था कि मैं सो गया था सर और दरवाजा बंद हो गया था। अगर सर आपके परिवार के साथ, आपके बच्चे के साथ अगर इस तरह हो तो क्या करिएगा? बिल्कुल, मैं मतलब वही कल्पना करके बहुत ज्यादा हम सभी कल से सभी लोग बहुत दुखी हैं। अगर ये मान लीजिए इनका बेटा है, इनका बेटा अगर कुछ हो जाता है तो कुछ हो जाता है आप ला के देते। और ये 5-6 घंटे के लिए हमारा भी बेटे जैसा ही है सर, ऐसा मत कहिए कि ये हमने जानबूझ के ये सबका बेटा है, ऐसा बात नहीं, सबका बेटा है। ये कहीं ना कहीं से एक मानवीय भूल है सर, और अब इसको मानवीय भूल समझा जाए। एक बार सर को अगर थोड़ा सा, मैंने इनके गार्जियन से भी कहा है कि एक बार वो आपके गाँव से हैं, काफ़ी मन से इसको पढ़ाते हैं, इसका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन कल वो घटना कैसे घट गई, क्या गलती रही, एक बार मानवीय भूल समझ के उनको माफ़ किया जाए, मैं यही चाहूँगा। मार्ट साहब का ये कहना है कि अपना गलती मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमसे गलती कहीं ना कहीं हो गई। क्या कहिएगा? तो आज के बाद गलती नहीं होना चाहिए स्कूल पर, बिल्कुल नहीं, बच्चों को सुरक्षित चाहिए हमको, नहीं तो ये होगा। सर मान लीजिए अभी इसके साथ अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो क्या स्कूल के जो छात्र जो टीचर हैं क्या फिर से जिंदा कर देते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकता है। आपको कब पता चला कि मेरा बेटा स्कूल के अंदर बंद है? 4 बजे। 4 बजे पता चला? हाँ, 4 बजे पता चला, हमारे बच्चे नहीं आए। 4 बजे पता चला। 4 बजे जब बच्चा नहीं पहुंचा है तो ये गांव में एक भंडारा था, शायद ये लोग वहाँ भी खोजे हैं, कुछ ऐसा ये लोग खोजे हैं। हाँ, और नहीं, लेकिन ये 7 बजे शायद इनको 6:30-7 में बता रहे, जैसा मुझे बताया गया, क्योंकि हम लोग कल अवकाश पे थे तो बताया गया तब। अच्छा, जो सर पढ़ा रहे थे उनका क्या नाम पड़ेगा? श्री अवधेश कुमार गुप्ता। क्या लगता है आज आए हुए हैं कि प्रेजेंट है कि एब्सेंट हैं? नहीं, वो आज आकस्मिक अवकाश पे हैं। जी। आखिर क्यों नहीं आए, इसका रीजन क्या है आप बता सकते हैं? सर उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। अच्छा एक बात बताइए, इसके पहले तबीयत उनकी ठीक थी, आज जैसे ये घटना हो गई आज तबीयत बिगड़ गई? हाँ, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करने गए, क्योंकि कल रात में काफ़ी देर तक आप लोग भी शायद बाहर थे, वो भी बाहर थे, सभी लोग बाहर थे, और ये घटना कहीं ना कहीं से हम सभी को बहुत ज़्यादा दुखी कह सकते हैं, या जो भी कहें, आहत हुए हैं हम सभी इससे, क्योंकि ये होना बिल्कुल नहीं चाहिए था। और एक बस आखिरी निवेदन इनके गार्जियन से आपके सामने मैं कहूँगा कि केवल इसको एक आखिरी मानवीय भूल समझ के माफ़ किया जाए और इस बात को यहीं ख़त्म किया जाए, नहीं तो इसकी भी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। क्या जो एक शिक्षक के रूप में माना जाता है, इनको माना जाता है देवता,
क्या इनको मतलब ये अपनी गलती का एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या इनको माफ कर रही हैं? माफ कर रहे हैं, बाकी आज के बाद गलती नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आएगा। आएगा सरकार कहीं ना कहीं आप लोग को वेतन देती है, जी जी इन लोग का टैक्स का पैसा आपको आता है, आता है ना, तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है बिल्कुल कि बनती एक है। एक बच्चे को बाहर निकाला जाए, एक एक बच्चे को जी, जी। रजिस्टर के हिसाब से निकाला जाए, जी। जितना आपके रजिस्टर में प्रेजेंट हो उस हिसाब से निकाला जाए बाहर। जी। चलिए ठीक है, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सौरभ कुमार तिवारी। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है लोगों का, यही रूम है क्या आपका? इसी रूम। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है बड़े बड़े लोगों का, ये देखिए इसी में ये इतना बड़ा ये खंडहर टाइप का ये रूम है, इसी में बच्चा लगभग 7-8 घंटा पैक था बेचारा, बताइए। और उसका क्या हाल हुआ होगा ठंडी में। आखिर कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही है, यहाँ के जो मास्टर हैं जो पढ़ा रहे थे उनका बहुत बड़ा लापरवाही है, और एक शिक्षक के रूप में जाना जाता है, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही कही गई है। और उत्तर प्रदेश सरकार चलाती है, सबका साथ होगा, और मतलब बंद कर दीजिए।